मुस्लिम समाज आज ईद मना रहा है। इंदौर में भी ईद की खुशियों का नजारा देखने को मिला। यहाँ मुस्लिम समाज जनों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी, जबकि शहर इस दिन एक बार फिर गंगा जमुना तहजीब का परंपरानुसार साक्षी बना। दरअसल इंदौर में पिछले 21 सालों से सलवाड़िया परिवार विशेष परंपरा निभाते आया है। ईद के मौके पर हर साल बग्गी में शहर काजी को सदर बाजार ईदगाह ले जाने की परंपरा है। सत्यनारायण सलवाड़िया शनिवार को भी 2 बग्गियां लेकर सुबह शहर काजी डॉक्टर इशरत अली के घर पहुंचे। हर बार की तरह इस बार भी बग्गी को फूलों से सजाया गया। इसके बाद बग्गी से परंपरा अनुसार शहर काजी को सदर बाजार ईदगाह ले जाने की तैयारी शुरू हो गई। शहर काजी बग्गी में सवार हुए। इस मौके पर शहर काजी ने कहा कि यकीनन ईश्वर यही चाहता है कि हम मोहब्बत से रहें, एक दूसरे पर भरोसा करें, विश्वास करें। पूरे भारत में 4,500 के करीब शहर और 8 लाख गांव है। उनके मुकाबले में इंदौर ही वाहिद शहर है जहां के शहर काजी को एक हिंदू परिवार मान सम्मान से घर से ले जाता है और ईदगाह की नमाज अदा कर वापस छोड़ता है। यह मिसाल तो मुझे लगता है कि पूरे इंडिया या पूरे दुनिया में कहीं नहीं होगी। नौजवानों को सोचना होगा कि सियासत अपनी जगह है, मजहब अपनी जगह है, लेकिन भाईचारे से ही हम अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से खुशहाली से बसर कर सकते हैं और सबको करना भी चाहिए। सत्यनारायण सलवाड़िया बताते हैं कि यह परंपरा उनके पिता आरसी सलवाड़िया ने शुरू की थी। उस परंपरा को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। भाईचारे और कौमी एकता के लिए यह परंपरा है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति इस ओर सोचे, भाईचारे कायम रहे तो देश खुशहाल होगा और हर व्यक्ति की तरक्की होगी, न कि हर बुराई को खत्म कर देती है। एक चश्मा लगाओगे तो सियासी तरह से आपको सब कुछ दिखाई देगा, तो दूसरा चश्मा लगाओगे जिसमें सामाजिक तौर से आपको दिखाई देगा। तो अगर सियासी चश्मे से देखोगे तो आपको लगेगा कि भारत में हिंदू मुसलमान खूब लड़ रहे हैं, और सामाजिक चश्मे से देखोगे तो आपको लगेगा कि आपके शहर काजी को सत्यनारायण सलवाड़िया अपने पूरी टीम के साथ मान सम्मान से ईदगाह लाते हैं, नमाज अदा करा के छोड़ते हैं। ये सामाजिक ढांचा है भारत का, जबकि वो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। और यही मेरे भारत की सभ्यता है, ये मेरे भारत का कल्चर है। तो हम दुनिया से चाहते हैं कि दुनिया हमारे साथ अच्छी तरह से पेश आए, अच्छे अखलाक से पेश आए, अच्छा व्यवहार हमारे साथ पेश करे, तो यकीनन हमको भी दुनिया के साथ अच्छाई के साथ पेश आना पड़ेगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। हम साया कौम के लोगों के साथ सुख दुख में शामिल होना पड़ेगा। और सियासी तौर से जो दूरियां बता दी गई हैं आपस में हिंदू और मुसलमानों के बीच में, वो दूरियां इसी ही दूर हो पाएंगी कि आप लोगों को मिलना पड़ेगा, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है, 2 चश्मे हैं, एक सियासी चश्मा और एक सामाजिक चश्मा। अगर सियासी चश्मे से दुनिया को देखोगे तो ऐसा लगेगा हिंदू मुसलमान खूब लड़ रहे हैं आपस में, और सामाजिक चश्मे से देखोगे तो लगेगा आपको हमारा सलवाड़िया जी पूरी टीम के साथ शहर काजी को मान सम्मान से ईद की नमाज अदा कराने ईदगाह लाते हैं और ईदगाह से घर छोड़ते हैं। और यही भारत की हकीकत है, यही भाईचारा है। मैं तो नौजवानों से कहूँगा कि हकीकत को देखो, सियासी चश्मे से दुनिया को मत देखो। अल्लाह ने चाहा तो भारत बहुत ताकतवर देश बनेगा और हम खुशहाल रहेंगे, तरक्की करेंगे। इस ईद मुबारक मौके पे मैं तमाम देखने और सुनने वालों को अपनी तरफ से बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये गंगा जमुनी तहजीब हमारी भारत की जो ताकत है, ये बनाए रखने में नौजवान आगे आएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत छोटा था जब से ये परंपरा चली आ रही है और ये परंपरा आगे भी चलेगी। और शहर में हर व्यक्ति, हर धर्म, हर कौम का आदमी एक दूसरे के त्योहार में भाईचारे से सम्मिलित हो और शहर में अच्छा वातावरण हो जिससे भाईचारा बना रहे। यही मेरी शुभकामना, सब ईद की शुभकामना शहरवासियों को। ये मेरे पिता श्री रामचंद्र सलवाड़िया जी ने शुरू की थी, आज 50 साल से भी ज्यादा हो गए। वो परंपरा आज भी कायम है और उसको रखेंगे हम। और शहर में परंपरा अच्छी है भाईचारे का, और ये कौन नहीं चाहता? आप भी यही चाहते हो, हर शहरवासी यही चाहता है। और लोग बार सियासत में भाईचारे का संदेश जाता है, और क्या भाई, एक दूसरे के त्योहार पे भाईचारा होना चाहिए कि नहीं भाई? आज कोई ये नमाज हो रही, और अगर अपन जो नमाज पढ़ रहा है अगर उसको अपन दूर खड़े हो जाए या अपन शांत हो जाए
तो ये अच्छी परंपरा है कि तुष्टीकरण होता है। बग्गी से आप लेके खुद के हाँ, खुद से आते हैं और ये परंपरा बरकरार रहेगी। गणगौर पर्व के अंतर्गत 30 के दिन जूनी मनावर स्थित बाड़ी पूजन स्थल पर प्रातः 3 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगना प्रारंभ हो गई। पर्व के तहत गुरुवार को बाड़ियां खोली गई। 100 से अधिक रथों का समूह ढोल, बैंड बाजे आदि के साथ माताजी को पानी पिलाने और बाड़ी पूजन के लिए जूनी मनावर पहुंचा। उल्लेखनीय है कि मनावर निमाड़ का प्रसिद्ध लोक पर्व गणगौर महोत्सव की शुरुआत एकादशी को ज्वारे बोने के साथ हो गई थी। इसको लेकर नगर में चारों ओर उत्साह का वातावरण देखा जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता और साहित्यकार विश्वदीप मिश्रा ने बताया कि गण यानी भगवान शिव और गौर यानी मां पार्वती के अगाध प्रेम व भक्ति का ये पर्व प्रतीक है। पर्व के अंतर्गत माता की बाड़ी में ज्वारे बोए जाते हैं। महिला मंडली द्वारा दूल्हा दुल्हन का वेश धारण कर फूल पाती निकाली जाती है। तीज के दिन माता गणगौर तथा राजा ईश्वर जी की प्रतिमाओं के साथ चल समारोह के रूप में गणगौर माता के गीत गाए हुए एवं प्रत्येक समूह के साथ बड़ी संख्या में माता जी के झाड़ खेलते हुए अलग अलग समूह बाड़ी पहुंचते हैं। नगर की जूनी मनावर के पंडित हेमेंद्र शर्मा, पंडित रवि शर्मा, पंडित विजय शर्मा आदि के निवास पर सुबह से ही बाड़ी पूजन प्रारंभ हो गया था। नगर पालिका द्वारा जहां मुख्य मार्ग पर पानी का छिड़काव किया गया, वहीं शहर के कई स्थानों पर फल, फरियाली, शरबत आदि श्रद्धालुओं को वितरित किए गए। प्रतिदिन गणगौर माता के गीत गाकर तंबोल की प्रसादी भी बांटी जा रही है। इंदौर के निगम मुख्यालय में मंगलवार की देर शाम हादसा हो गया। यहां मुख्यालय की बिल्डिंग पर लगा नेटवर्क टावर तेज हवा के चलते गिर गया। निगम मुख्यालय में लगे नेटवर्क टावर से स्वान कनेक्टिविटी चलती है। इस टावर से सारे जोन 24 घंटे जुड़े रहते हैं, जो अचानक से रख रखाव के अभाव में गिर गया। हालांकि इस घटना के बाद से टावर गिरने से निगम के जोनल कार्यालय की कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है। इसके माध्यम से ई नगर पालिका भी चलता था। ऐसे में आईटी विभाग ने टावर के रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते वो अचानक गिर गया। इस टावर को 2003 से 2005 में ओसवाल्ड डाटा द्वारा टावर खड़ा किया गया था। करीब 20 साल से ये टावर यहाँ है। इसका जब तक प्रॉपर मेंटेनेंस चलता रहा, ये बढ़िया चला और जैसे ही मेंटेनेंस बंद हो गया, टावर 5 साल बाद आखिरकार जमीन पर आ गया। क्या है, रात के समय थोड़ा आंधी तूफान चला था, इस कारण टावर जो है क्षतिग्रस्त हुआ था। तो उसी कारण तो सर क्या अभी ठीक-ठाक ये ठीक-ठाक कार्रवाई चालू हो गई है। वहाँ के टावर जो कर्मचारी वहाँ के काम चालू कर दिया इसका। इंटरनेट का दादा? हाँ, इंटरनेट। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।